हेलो बच्चों, कल हम लोग म्यूटेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने आपको दूसरा टाइप म्यूटेशन का पढ़ाया था, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो म्यूटेशन है वो उसके 3 टाइप होते हैं, जीनोमैटिक और क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो आज हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है जीन म्यूटेशन। यही म्यूटेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से कुछ डिज़ीज़ क्रिएट होती हैं। उन डिज़ीज़ के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे और आपकी बुक में भी ये जो है यही इम्पॉर्टेंट दिया गया है। लेकिन कुछ जो चेंजेस आते हैं या कुछ डिज़ीज़ होती हैं वो क्रोमोसोमल है म्यूटेशन, और जीनोमैटिक जो म्यूटेशन है उसकी वजह से भी डिजीज़ क्रिएट होती है, इसलिए उसको भी पढ़ा दिया है। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन में क्या होता है कि जब कोई क्रोमोसोम है उसका डीएनए है, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ चुके कि जो जीनोमैटिक में हमने क्या पढ़ा था कि जो कोई भी सेट ऑफ क्रोमोसोम पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, या तो वहाँ पर आ जाएगा या वहाँ से हट जाएगा पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोमल में हमने क्या पढ़ा था कि उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है और ये यहाँ से कट गया तो वो इस तरीके का हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, या इस क्रोमोसोम पर एक्स्ट्रा कोई पार्ट आकर के ऐड हो जाए तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में और उसके नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ देखें, मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, उसके अंदर ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, तो ये इसको हम यहाँ निकाल लें। तो डीएनए इस तरीके से होता है। हम इसके कॉइल को खोल दें, ऐसे खोल दें, इसको ओपन कर दें, ये खोल दें। तो आपको पता है कि जो डीएनए होते हैं उसमें ढेर सारे नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं। तो यहाँ मान लीजिए एडिनिन है तो यहाँ क्या होगा, थाइमिन होगा। यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ एडिनिन होगा। यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन होगा। यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन होगा। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो प्यूरिन और दूसरा प्रिमिडिन। 2 टाइप्स में। तो प्यूरिन में कौन कौन आता है, ए और जी, ठीक है। और साइटोसिन और थाइमिन किस में आते हैं, पिरिमिडीन में। तो जब भी ये बेस जो है नाइट्रोजन बेस है, जब भी पेयरिंग करते हैं तो प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ या पिरिमिडीन हमेशा प्यूरिन के साथ बेस पेयरिंग करते हैं। देखो यहाँ पर देखें, जैसे एडिनिन है तो एडिनिन क्या है, प्यूरिन में लिखा है हमने, तो ये प्यूरिन है। और ये किसके साथ बेस पेयरिंग कर रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो एडिनिन है वो थाइमिन के साथ क्या कर रहा है, बाइंडिंग कर रहा है या पेयरिंग कर रहा है, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग कर रहा है। तो इस तरीके ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन किसके साथ पेयरिंग करता है, कौन प्यूरिन है और कौन पिरिमिडीन है। तो इस तरीके से यहाँ पे जीन म्यूटेशन, यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं, तो इसमें अगर किसी के जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है इसमें एक नाइट्रोजनस बेस में या दोनों में हम कोई चेंज ला दें, कोई भी चेंज ला दें, तो उसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन। क्योंकि जो ये डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको हम जीन बोलते हैं। जो डीएनए के ये फ्रेगमेंट्स होते हैं या डीएनए के जो टुकड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो उस फ्रेगमेंट में कोई चेंज आए और उसमें भी ये नहीं कि ये हट जाए, यहाँ से डिलीशन हो जाए या कुछ, या इंसर्शन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। केवल जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं वो किसी दूसरे से रिप्लेस हो जाए। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ जी और सी है, तो यहाँ पर आ जाए मान लीजिए टी और ए आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, टी हो जाए और यहाँ ए आ जाए, तो यहाँ चेंज हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे जीन म्यूटेशन। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। यहाँ पर ये टाइप्स हैं जीन म्यूटेशन के। सबसे पहले ये 2 टाइप्स का होता है, एक तो है पॉइंट जीन म्यूटेशन और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट जीन म्यूटेशन, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखा है जीएम, आप फुल फॉर्म लिख लें इसका, जीन म्यूटेशन। जो पॉइंट जीन म्यूटेशन है वो भी 2 टाइप्स का होता है। अब पहले हम लोग ये देख लें कि जो पॉइंट जीन म्यूटेशन है वो क्या होता है और फ्रेम शिफ्ट जीन म्यूटेशन क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इस स्ट्रक्चर में बताया कि यहाँ पर ए है, टी है और जी है, सी है या सी है और जी है, तो ये किसी से रिप्लेस हो जाएं, ये क्या हो जाए, किसी से रिप्लेस हो जाएं,
या तो इसके स्थान पर क्या आ जाए, टी आ जाए और ए आ जाए, या सी यहाँ हो जाए, जी यहाँ आ जाए, तो ये चेंज हो जाए तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट। लेकिन फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा कि फ्रेम शिफ्ट में या तो यहाँ पर कोई न्यू नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाएगा या फिर हट जाएगा। ठीक है, ये तो ऐड कर दिया मैंने, या फिर हम मान लीजिए कि ये वाला हटा ही देते हैं। फिर से समझें, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा कि ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, यहाँ एडिनिन है, ये थाइमिन से बाइंडिंग कर रहा है, ग्वानिन है साइटोसिन से। ठीक है, बाइंडिंग हम नहीं दिखा रहे हैं, हम केवल यहाँ लिखते जा रहे हैं जी सी जी टी ए टी जी सी, इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर चेंज हो जाए, ये रिप्लेस हो जाए किससे, अभी हम ये इसके भी टाइप्स है तो ये अलग बताएंगे, अभी केवल आप पॉइंट म्यूटेशन की डेफिनेशन समझें कि पॉइंट म्यूटेशन में कोई भी नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे नाइट्रोजनस बेस पेयर से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम इसका दूसरा डायग्राम बनाएं तो ये तो सेम रहेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम इसके स्थान पर क्या कर दें, जी और ए कर दें, टी और ए कर दें, तो ये चेंज हो गया ना। बाकी ये सारे सेम रहेंगे यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, शिफ्ट हो गया ना किसी और से, तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट में देखेंगे, फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, ये पूरा हमारा क्या है, एक डीएनए है, इसमें हम यहाँ पे इस तरीके से हमने नाइट्रोजनस बेस पेयर्स लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, इनके कॉम्प्लीमेंट बना दिए हैं यहाँ पे कि ए से टी जुड़ेगा, टी से ए जुड़ेगा, जी से सी, इस तरीके से। अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेम शिफ्ट। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, यहाँ पर कोई एक नया नाइट्रोजनस बेस पेयर ऐड हो जाएगा, या तो एक या फिर दोनों। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड होगा तो यहाँ पर ये एक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने टी जोड़ दिया एक्स्ट्रा, तो इसमें क्या हुआ, एक नाइट्रोजनस बेस पेयर एक्स्ट्रा हो गया ना, जुड़ गया ना। या फिर हम हटा दें, मान लीजिए इस वाले स्ट्रैंड से हम एक ये ए हटा दें तो इसका नया रूप बन जाएगा ना, मतलब यहाँ पर जो हम दूसरा बनाएंगे तो यहाँ पे डबल टी आएगा और यहाँ पे क्या, टी के बाद सी आएगा। तो इसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं, वो अभी हम इसके टाइप में आपको बताएंगे। तो आपका यहाँ पर क्या होना है, पॉइंट में क्या होना है कि एक नाइट्रोजनस बेस पेयर या एक नाइट्रोजनस जो है बेस वो क्या करेगा, किसी दूसरे से रिप्लेस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि पूरा का पूरा नाइट्रोजनस बेस या तो हट जाएगा या नया आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इन दोनों में आपको मीन समझ में आया। अब हम आगे इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट जो जीन म्यूटेशन है उसके 2 टाइप्स हैं, एक तो है ट्रांसवर्जन और एक है ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसवर्जन में क्या होता है कि ये मान लीजिए कि हमारा जीन है, डीएनए है या जीन पीस है, ये यहाँ पर इस तरीके से मैंने नाइट्रोजनस बेस पेयर लिख दी है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का। डीएनए का आपको पता होना चाहिए डबल स्ट्रैंडेड होता है, इस तरीके से मैंने इसको खोल दिया है, इसको खोलेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा जी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए जी सी सी टी टी। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया है जस्ट कि प्यूरिन हमेशा जो होगा, प्यूरिन होगा वो पिरिमिडीन से, जो प्यूरिन पिरिमिडीन से कंबाइंड करेगा। तो यहाँ पर देखो प्यूरिन कौन है, ये क्या है, प्यूरिन है जी, प्यूरिन क्या है जी, और ये किससे हो रहा है, पिरिमिडीन, सी क्या है, पिरिमिडीन है। तो जब जो नाइट्रोजनस रिप्लेसमेंट होता है तो वो प्यूरिन किससे रिप्लेस हो जाए, पिरिमिडीन से, या पिरिमिडीन रिप्लेस हो जाए प्यूरिन से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जन। लेकिन जब नाइट्रोजनस बेस पेयर प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हो, पिरिमिडीन से पिरिमिडीन रिप्लेस हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। मतलब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्यूरिन टू पिरिमिडीन चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या होगा, प्यूरिन टू प्यूरिन या पिरिमिडीन टू पिरिमिडीन, मतलब सेम नाइट्रोजनस बेस पेयर से रिप्लेस होंगे। पहले इसको देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये वाला हम बेस पेयर देखते हैं, इसको हमें एक्सचेंज करना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉइंट, तो हम यहाँ पे केवल चेंज करना है, हमें यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं करना है और ना ही हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, नेक्स्ट ये सेम रहेंगे सारे। अब यहाँ पर हम क्या लिख दें, ये एडिनिन है तो यहाँ हम लिख दें साइटोसिन, और साइटोसिन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो थाइमिन क्या है, थाइमिन क्या है, यहाँ टी आता है और यहाँ पर ए आता है।
ठीक है, ये प्यूरिन पिरिमिडीन के नाइट्रोजनस बेस हैं। तो थाइमिन कहाँ आ रहा है? पिरिमिडीन में, ये पिरिमिडीन हो गया, ठीक है। और ये पिरिमिडीन है, सॉरी ये पी है, और ग्वानिन किस में आ रहा है? प्यूरिन में। तो पिरिमिडीन किससे चेंज हुआ रिप्लेस से? प्यूरिन से, ठीक है। और एक क्या है हमारा यहाँ? प्यूरिन है, और साइटोसिन क्या है? पिरिमिडीन है। तो ये भी किस में चेंज हुआ? प्यूरिन टू पिरिमिडीन चेंज हुआ है। समझ में आया ना? ये चीज़ थी, तो हमारी क्या हो गई यहाँ पर? ये चीज़ हो गई है, एक्सचेंज हो गया ना एक दूसरे में। अगर यहाँ पर ए है और यहाँ पे जी आ जाता, अगर हम ये ना करें, ऊपर हम जी लिख दें और नीचे लिखें हम सी, अरे गड़बड़ हो गया, यहाँ लिखें हम जी और यहाँ लिखें सी, तो सेम टू सेम हुआ। तो सेम टू सेम हुआ ना, देखो ये प्यूरिन था और प्यूरिन से ही रिप्लेस हुआ, क्योंकि प्यूरिन में जी भी है और ए भी है। समझ आ रहा ना? तो प्यूरिन से ही चेंज हो रहा है ना? नहीं, हमें प्यूरिन से प्यूरिन चेंज नहीं करना है, हमें प्यूरिन से पिरिमिडीन चेंज करना है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है सी, और यहाँ पे ये क्या है? पिरिमिडीन है, तो यहाँ पे लिखा है हमने जी, और जी क्या है? प्यूरिन है। तो इसलिए प्यूरिन को पिरिमिडीन से चेंज करना, पिरिमिडीन को प्यूरिन से चेंज करना। इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि प्यूरिन के अंतर्गत कौन से नाइट्रोजनस बेस पेयर आते हैं? एडिनिन आता है और ग्वानिन आता है, और पिरिमिडीन के अंतर्गत साइटोसिन और थाइमिन आता है, ठीक है। ये डीएनए की बात है। अगर आरएनए होता है तो यूरेसिल भी आता है इसके स्थान पर, टी के स्थान पर यू आता है। तो अभी इसको छोड़ो। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसवर्जन हो गया। ट्रांजिशन में क्या होता है कि इसमें प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस होगा, पिरिमिडीन से पिरिमिडीन रिप्लेस होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा मैंने, दो ही बता रहे हैं हम, यहाँ लिखा ए और यहाँ लिखा हमने टी, ठीक है। तो ए क्या है हमारा? प्यूरिन। ये क्या है हमारा? प्यूरिन। और ये क्या है हमारा? पिरिमिडीन, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्यूरिन में जी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दें? जी कर दें। इसको हम क्या कर दें? चेंज करके यहाँ जी लिख दें और यहाँ क्या लिख दें? सी लिख दें। तो देखो ये हमारा क्या हुआ? ये इसमें चेंज हो गया और ये इसमें चेंज हो गया। तो प्यूरिन से प्यूरिन है तो रिप्लेस किया, पिरिमिडीन ने पिरिमिडीन को रिप्लेस किया। तो जब सेम टू सेम नाइट्रोजनस बेस पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं तो उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। लेकिन अपोजिट करें, ये इसको इसमें, इसको इसमें, तो हम बोलेंगे ट्रांसवर्जन, ठीक है। अब आते हैं हम फ्रेम शिफ्ट पर। फ्रेम शिफ्ट में क्या होना है? यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कोई जो डीएनए है, एक खंड है, उसमें एक नाइट्रोजनस बेस पेयर और जुड़ जाएगा। मान लीजिए ए है, जी जी, सी टी टी, सी सी, ए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है? एक नाइट्रोजनस सॉरी ये डीएनए का एक टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे इसको। टेम्पलेट स्ट्रैंड किसे बोलते हैं? जो डीएनए से आरएनए बनाता है और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि जो जीन होते हैं, जीन का वर्क क्या होता है? जो डीएनए होगा वो क्या बनाएगा? आरएनए, और आरएनए बनाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बनाएगा आरएनए, इसने बनाया आरएनए, आरएनए। ये क्या है? डीएनए का स्टैंड है, ये आरएनए का स्टैंड है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ क्या बनेगा? इसमें यू आएगा, थाइमिन, क्योंकि आरएनए में होता नहीं है। जी का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा यहाँ पे? सी सी, टी टी, सी के साथ जी जी, और इसके साथ यू आएगा, ठीक है। अब जो जीन्स होते हैं या जो प्रोटीन का ये फॉर्मेशन करते हैं, ये प्रोटीन बनाएगा ना, ये क्या बनाएंगे? प्रोटीन। अभी प्रोटीन सिंथेसिस हम आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो इनका जो वर्क है वो यही होता है कि डीएनए आरएनए में, आरएनए प्रोटीन बनाता है, ये इनका वर्क होता है। इसलिए डीएनए हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, वो 3-3 का एक ग्रुप बना लेते हैं। 3-3 का क्या बनाते हैं बच्चों? ग्रुप बना लेते हैं इस तरीके से। और ये तीनों मिलकर किसी एक अमीनो एसिड को बनाएंगे। मान लीजिए एक अमीनो एसिड ये बन गया, इन तीनों ने मिलकर एक और अमीनो एसिड बनाया तो ये जुड़ गया, और इन तीनों ने मिलकर एक और अमीनो एसिड बनाया तो ये जुड़ गया। ऐसे ही आगे बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिल करके क्या बना लेते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड की चेन होती है, ठीक है। चेन ऑफ अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड प्रोटीन। समझ में आया? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से इन्होंने प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लिया है। तो ये 3-3 हैं। अब 3-3 के ग्रुप में हैं तो ये भी 3-3 के ग्रुप बना लें हम यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा? अब हमने यहाँ पे बोला है कि इसमें हम फ्रेम शिफ्ट में क्या करते हैं? एक नाइट्रोजनस बेस पेयर
यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है, या कम हो जाता है। तो अगर मान लो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, हमने यहाँ पे एक और ए जोड़ दिया, अब एक ए और जोड़ दिया तो यहाँ पर ये 3 का ग्रुप बनेगा। अब इन 3 का ग्रुप बनेगा, सॉरी ये 3 का बन गया, अब इन 3 का बनेगा, फिर इन 3 का बनेगा और एक ये एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो यहाँ पर पहले ग्रुप क्या था हमारा, ए जी सी, ठीक है। अब क्या हो गया, ए जी। तो जो अलग अलग ग्रुप होते हैं, मान लीजिए ए जी है, ये अलग प्रकार के अमीनो एसिड को बनाएगा। मान लीजिए ये बनाता है एलानिन नामक अमीनो एसिड को बनाता है। लेकिन अब क्या हो गया, ये चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, ए जी हो गया। तो ये मान लीजिए बनाता है टायरोसिन को, ये इसको बनाता नहीं है, लेकिन आपको एक एग्जांपल दे रहा है, टायरोसिन को बनाता है ये। तो पहले जो अमीनो एसिड बन रहा था वो दूसरा बन रहा था, लेकिन एक यहाँ पर हमने जब नाइट्रोजनस बेस पेयर ऐड कर दिया है, सॉरी नाइट्रोजनस बेस किया है, एक ऐड, पेयर नहीं है, पेयर तो यहाँ पे भी मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा ना, तो एक नाइट्रोजनस बेस ऐड किया है तो ये चेंज हो गया है। तो दूसरे प्रकार के अमीनो एसिड को, तो यहाँ प्रोटीन का चेंज नहीं हो जाएगा ना, स्ट्रक्चर चेंज, मतलब कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे, उसी की वजह से तो म्यूटेशन, जो चेंज आते हैं उसी को तो हम म्यूटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी फिर यू आएगा, तो यहाँ पर 3 का ग्रुप ये बनेगा, फिर 3 का ग्रुप ये बनेगा, फिर 3 का ग्रुप बनेगा और यू यहाँ से बाहर निकल जाएगा और अलग प्रकार की यहाँ पर प्रोटीन बन जाएगी। मान लीजिए अभी ये प्रोटीन है, फिर ये वाली प्रोटीन बनेगी। तो जब प्रोटीन बनेगी तो कैरेक्टर भी चेंज होगा, कैरेक्टर भी तो दूसरा आ जाएगा यहाँ पे, उसी को तो हम म्यूटेशन कहते हैं। जो चेंजेस आते हैं उन्हीं को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो फ्रेम शिफ्ट में आपको ये, तो जब यहाँ पर इंसर्शन का मतलब होता है कि जब नाइट्रोजनस बेस पेयर ऐड हो जाए तो इंसर्शन, और डिलीशन में जब हम कोई नाइट्रोजनस बेस पेयर हटा दें, मान लीजिए यहाँ से हम हटा देते हैं कोई, जब हटा देते हैं तो फिर तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा और एक ये हट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रेम शिफ्ट में आपको समझ में आया, एक हटाएंगे तो डिलीशन और एक जोड़ देंगे तो इंसर्शन। और यहाँ पर पॉइंट में क्या होना है, एक्सचेंज हो जाते हैं, यहाँ पर हटता नहीं है ना ही बढ़ता है, केवल एक्सचेंज होते हैं। प्यूरिन से प्यूरिन हो तो ट्रांजिशन, और प्यूरिन टू पिरिमिडीन हो या पिरिमिडीन टू प्यूरिन हो तो ट्रांसवर्जन।